तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव हमारे ऊपर महान करुणा कर रहे और हमें इस अनादि संसार से निकालने का उपाय बता रहे। उपाय क्या बता रहे? तो 22वें नंबर के श्लोक में उन्होंने कहा कि भैया जो जीवादि 7 तत्व है इनको सम्यक ज्ञानपूर्वक जानकर इनका यथार्थ श्रद्धान करो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएगा। व्यवहार सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये 22वें नंबर के श्लोक में चर्चा की। और तुम्हारे चारित्र के लिए, व्यवहार चारित्र के लिए जो तुम्हारे हाथ में जीवादि 7 तत्वों का, जीवादि 6 द्रव्यों का ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना तुम्हारे हाथ में। विकल्पात्मक, निर्विकल्प तो बाद में देख लेंगे, वो तो एंड रिजल्ट फल है, वो फल मिलेगा जब वो हो जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा भैया चारित्र के लिए क्या करना, तो हिंसा आदि का त्याग करना। तो तुम सब प्रकार से हिंसा छोड़ सकते हो, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से। बढ़िया, गजब, मुनि बनना पड़ेगा उसके लिए। मान लो कि ताकत नहीं है तो एक देश हिंसा का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कर सकते हो, तो बहुत गजब। नहीं कर सकते हो तो शक्ति प्रमाण परिणमन रूप से हिंसा का त्याग करना। हिंसा आदि का त्याग कैसे करना, तो बोलते हिंसा, हिंसा का फल, इनका भली भांति निर्णय करो। 60वें श्लोक में चर्चा चली है, 5 मिनट बाद देख लेंगे वो श्लोक भी। तो वो करके तुम अपना शक्ति प्रमाण त्याग करना। शक्ति तुम्हारी सब छोड़ने की तो पूरा छोड़ दो, नहीं छोड़नी है तो एक देश प्रतिज्ञा ले लो। 5वें गुणस्थान की प्रतिमा के अनुसार जैसी ताकत है, वो भी ताकत नहीं है तो पहले से 4 गुणस्थान में परिणमन रूप हिंसा को छोड़ दो, झूठ को छोड़ दो, और अभी चर्चा चल रही है चोरी को छोड़ दो। हिंसा को कैसे छोड़ सकते हो तो सबकी हिंसा छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो त्रस की छोड़ो। स्थावर में भी जितने आवश्यक है उसके ऊपर की सब छोड़ो, प्रतिज्ञा रूप या परिणमन रूप। झूठ में भी भोग उपभोग के लिए लगता है उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। वो भोग उपभोग भी कैसे, न्यायपूर्वक होने चाहिए, अन्याय वाले नहीं होने चाहिए, वो भी न्यायपूर्वक ही होने चाहिए। और चोरी में वो कहेंगे जो मुनिराज आदि किसी के कुएं का जल नहीं लेते हैं, किसी की मिट्टी नहीं लेते हैं, तुम उतना त्याग नहीं कर सकते हो मुनिराज जैसे, तो जल आदि तो तुम ग्रहण कर सकते हो, उसके ऊपर का पूरा त्याग कर देते हो। मतलब पूछ के ही लेना, दे तो लेना, बलजोरी से नहीं लेना। आदि रूप में वह भी प्रतिज्ञा पूर्वक कर सकते हो। प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं हो सकता है पूरा यावत जीवन के लिए अनुव्रत आदि रूप में परिणमन रूप कर ही सकते हो। 2 मिनट के लिए 60 नंबर श्लोक निकाल सकते, 58 नंबर पेज मेरे यहाँ पे। देखिए बहुत मस्त गजब बात कही उन्होंने। क्या कह रहे वो, अन्वयार्थ में निरंतर, हमेशा, 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, निरंतर सवर में उद्यमी पुरुषों को। सवर कब तक करना, जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक करना। मोक्ष कब होगा, 13वें गुणस्थान के पहले समय में मोक्ष होगा, भाव मोक्ष। उसके बाद कोई रोक नहीं सकता है संसार में। कब तक करना सवर, निरंतर सवर में उद्यमी पुरुषों को, जो पुरुषार्थ करते, उद्यम करते, ऐसे पुरुषों को यथार्थ रीति से भली भांति हिंसा और हिंसा का फल जानकर निज शक्त्या, अपनी शक्ति प्रमाण हिंसा छोड़नी चाहिए। मैंने ये क्यों पढ़ाया, अपनी शक्ति प्रमाण। पूर्ण छोड़ सकते छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते एक देश श्रावक प्रतिमा लेके छोड़ सकते छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते प्रतिज्ञा पूर्वक तो परिणमन रूप जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़। अभी आवृत्ति का दोष लगेगा बट परिणमित मत हो। कभी कुछ मजबूरी में
अपने राग की कमजोरी वश, पुरुषार्थ की कमजोरी वश हो जाए बात अलग, अनाचार रूप नहीं कह रहा हूँ, ऐसा छोड़ने का प्रयास। अब कोई कहेगा साहब ये तो सिर्फ हिंसा में कहा है, भैया 44 लोग 2 मिनट के लिए निकालना ये क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? मैं ये लिंक क्यों करके दिखा रहा हूँ, सब डाल दिया है अमृतचंद्र देव ने, पूरा भर दिया मसाला। 44वें श्लोक में क्या किया? निश्चय से अन्वयार्थ, रागादि भाव का प्रकट न होना यही अहिंसा है, और रागादि भाव का उत्पन्न होना ही हिंसा है। ऐसा जैन सिद्धांत का सार, पूरा सार आ गया। अब रागादि का होना ही हिंसा है और हिंसा को छोड़ना, ये 66 नंबर के श्लोक में कह के आ गए। 44 में कह रहे रागादि होना इस हिंसा है, और रागादि क्या है? तो भावार्थ में टोडरमल जी साहब ने खोला है इसी 44 नंबर के, बोलते इसमें सेकेंड लाइन देख लो, रागादि के साथ में द्वेष ले लिया, मोह ले लिया, काम मतलब वेद का उदय ले लिया, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, क्रोध ले लिया, मान ले लिया, माया ले लिया, लोभ ले लिया, हास्य, शोक, जुगुप्सा, प्रमाद आदि सब ले लिया। बचा क्या? मतलब ये सब हिंसा ही है, प्रमाद आदि। विस्तार से चर्चा हुई है, बीच बीच में थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए कह रहा हूं मैं, कितना साइंटिफिक बनाए। और कोई कहेगा साहब इसमें तो मान, माया, क्रोध, चलो कषाय आ गई, मोह मतलब मिथ्यात्व आ गया, प्रमाद आ गया मतलब 5 इंद्रिय विषय आ गए, 4 विकथा आदि आ गई, बट चोरी झूठ आदि नहीं आया। वो 42वें श्लोक में ले लिया उन्होंने, चोरी झूठ कुशील और परिग्रह हिंसा ही। 42वां श्लोक, 44वां श्लोक, 60वां श्लोक, ये पूरा लिंक करना आप अच्छे से। मैं भी आते आते विचार किया, मैं बोला 2 मिनट रिवीजन कर लेते, वो जरूरी समझना अच्छे से। ये किसके लिए कहा रहे? ये कह रहे चारित्र इससे होगा। सब नीचे चारित्र तो आत्मा में, वो बाद में देखेंगे, वो एंड रिजल्ट, वो साध्य है, वो प्राप्य है, और प्राप्य करने का ये साधन कौन सा? ये तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में हिंसा को जानना है या नहीं है। हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं, हिंसक किसे कहते हैं, हिंसा का फल हाँ जान सकते हो, हाँ जान सकते, भली बाती हाँ भली बाती जान सकते। अच्छा, जानने के बाद में शक्ति प्रमाण त्याग कर सकते हो। सब त्याग कैसे करना है? शरीर से करना है, काय से करना है, शरीर मतलब काय, वचन से कहना है, और मन से करना है। सब ये तो पर है, उद्गल है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से कह रहे हो। क्या क्या कह रहे? तुम इसका मन वचन काय से त्याग करोगे, नैमित्तिक रूप में तुम्हारे भावों में बदलाव आएगा, और वो भावों में बदलाव ही कषाय को घटना है। हम पहले तुम्हारी कषाय को घटाएंगे। तुम्हें पहले, तुम जो हवा में उड़ रहे थे, तुम्हें जमीन पे लाएंगे, फिर जमीन पे आने के बाद में तुम्हारा त्रिकाली ग्रहण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाए। काम तो उसी से होगा 100%। क्या 100% है? त्रिकाली का श्रद्धान, त्रिकाली का ज्ञान और त्रिकाली की लीनता होगी, तभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। इसमें कोई दुमत नहीं, कोई भी नहीं। कल भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। अनादि काल से नहीं था, आज भी नहीं, अनंत काल तक ऐसा नहीं। पर किंतु परंतु ये जो प्राप्त होता है त्रिकाली आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और लीनता, ये व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्वक होता है। और व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, एक छोटा सा सूत्र बच जाएगा, देखा है हमने, 22 नंबर का निकाल लीजिए। 22 नंबर मैंने पढ़ा के दिखाया था 2 दिन पहले, फिर से देख लेते हैं। अन्वयार्थ में देखिए 25 नंबर पेज। जीव अजीव आदि तत्वार्थों का विपरीत अभिनिवेश, आग्रह, विपरीत आग्रह रहित, अर्थात अन्य को अन्य रूप समझने रूप जो मिथ्या ज्ञान है, ज्ञान भी ले लिया यहाँ पे, उससे रहित। मिथ्या ज्ञान से रहित मतलब सम्यक ज्ञान से ही, और विपरीत अभिनिवेश मतलब मान्यता, श्रद्धान, उससे रहित श्रद्धान अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए। यहाँ भी निरंतर लिखा, वहां भी निरंतर लिखा, निरंतर निरंतर पढ़ना, सदा, सदैव, हमेशा। क्या कह रहे? वो निरंतर ही करना चाहिए, कर्तव्य कह रहे, कर्तव्य। हम कहते हैं ना साहब हमारा ये कर्तव्य, तो ये करना चाहिए, कारण कि वह श्रद्धानी आत्मा का स्वरूप है। और ये श्रद्धान जीवादि का अर्थ खोला क्या है, तो भावार्थ में देख लेना, जीव जीवादि तत्व। मैंने इतना क्यों लिंक किया? देखिए ये बीज जो मैं 136 137वां दोहा कहता हूँ ना, मेरे लिए क्या पता, बहुत प्रिय हो गया वो दोहा।
वो दोहे में उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग का मार्ग बता दिया। 137 दोहे में कहा जितने सिद्ध हुए हैं उन्होंने व्यवहार रत्नत्रय पूर्वक ही निश्चय रत्नत्रय प्रकट करके हुए। और व्यवहार रत्नत्रय क्या है तो 22वां श्लोक कह रहा है जीवादि तत्वों का विपरीत अभिनिवेश्री ज्ञान पूर्वक श्रद्धा, मतलब व्यवहार ज्ञान व्यवहार श्रद्धा आ गया, निर्विकल्प नहीं विकल्पात्मक। 22वां श्लोक। अभी हमने 42वां श्लोक देखा, 44वां श्लोक देखा और 60वां श्लोक देखा। 60वां श्लोक में क्या कहा उन्होंने, हिंसा हिंसे हिंसक हिंसा का फल जानो, तो जान के क्या करे साहब, शक्ति प्रमाण छोड़ो। अब हिंसा क्या है तो बोलते 44वें श्लोक में राग आदि का होना सब ले लिया। और क्या है, चोरी झूठ आदि भी हिंसा, 42वें श्लोक। तो आप देखोगे व्यवहार चरित्र खड़ा कर दिएगा। और फिर इसका विस्तार बुद्धि वाले के लिए पूरा खोला है, 226 दोहे तक श्लोक तक चलेगी ये चर्चा, बट इन श्लोकों में उन्होंने माल डाल दिया। हम हिंसा छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते। हमें लगता है ऐसा पानी नहीं पीना, ये पानी पीना है। ये पानी पीने में भगवान ने आगम में कहा हुआ है कि तरस आदि की हिंसा होती है, इसमें नहीं होती, हमें छना पानी पीना चाहिए। उन्होंने ये विधि बताई, इससे हमने कर लिया, बात खत्म हो। पानी पिएंगे हम अभी, तो इसमें हिंसा का अभाव वहाँ हुआ ना। साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करने से हमने कैसे बचाया? अरे भैया तुम निमित्त नहीं बने उसको, उसकी आयु बची थी और तुम्हें ऐसा भाव आया कि हमें ऐसा पानी पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। मैंने पानी का उदाहरण लिया, ऐसा सब में ठीक कर लिया। बात क्रिया की करेंगे और होगा परिणाम। हमें ऐसा परिणाम ही नहीं आया कि ये पानी पिए और ये पानी पिए, ये पानी पीने का परिणाम आया, ये पानी पीने का परिणाम नहीं आया, बात खत्म। हमें रात में खाने का परिणाम नहीं आया, दिन में खाने का परिणाम आया, बात खत्म। सब इसमें हिंसा बची। आगम कह रहे भैया, आगम कोई छोटी बात नहीं है, ऊपर से आ रहा है हमारा। क्यों विस्तार कर रहा हूं मैं, एकदम लॉजिकल चल रहा है पूरा। आप देखना सीक्वेंस की त्रुटि नहीं। अमृत चंद्र देव गजब, टोडरमल जी साहब ने और उस पे 4 चांद लगा दी टीका रच के। देखना आप अच्छे समझना। बस हमारे हाथ में व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो हम काम करें अपना, फिर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र न हो भी हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई उससे रुकावट नहीं। वो होगा तो होगा, अपने स्व समय में होगा, नहीं होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम। हम अभवी, हाँ अभवी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अभवी कहने से या किसी के हम अभवी कहने से हम अभवी नहीं होने वाले, ये समझ में लेना। हम अगर स्वरूप से भवी है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है मोक्ष में जाने। क्या प्रकरण कह रहा हूं, हमारी पर्याय प्रकट होके ही रहेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली, निश्चय वाली, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा अंदर से आत्मविश्वास आना चाहिए, हाँ इसी से काम होगा मेरा और किसी से होगा नहीं। ये बलबूता आ जावे तो हमें कौन, हमारी श्रद्धा कौन डिगा सकता है? कोई नहीं डिगा सकता। हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमें कोई निगेटिविटी नहीं आएगी, कोई डिप्रेशन नहीं आएगा। क्या आना चाहिए हमें डिप्रेशन? इतना सुंदर माल है, क्या डिप्रेशन? हमें करने क्या कह रहे? अशुभ क्रिया को छोड़ने कह रहे, जो छोड़ देंगे हम। हमें भी लगता है हाँ ये अशुभ क्रिया है, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने से हमारे पाप बंद भी होते हैं और उस जीव को पीड़ा, हमें अच्छी ऐसी पीड़ा अच्छी नहीं लगती, उसको भी अच्छी नहीं लगती, बात खत्म होगी। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा प्रमाद रूप प्रवचन होता है। हमने चोरी नहीं करनी चाहिए, हमारी कोई वस्तु चोरी कर ले हमें अच्छा नहीं लगता है, हम दूसरे की वस्तु क्यों चोरी करें? सिंपल बात, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और जीवादि 7 तत्वों को जाने क्यों, श्रद्धा क्यों करें? अब भैया जिस विश्व में रहने हैं वो विश्व अगर जीवादि 6 द्रव्य से बना है तो हमें वो विश्व को समझना चाहिए। 6 नहीं 7 द्रव्य से बना होगा, बट समझना तो चाहिए। बना तो 6 द्रव्य से, क्योंकि सर्वज्ञ कह रहे, गलत नहीं कह रहे। हम अगर युक्ति अनुमान लगाएंगे तो 6 द्रव्य के अलावा 7वां द्रव्य है नहीं, और ना 5 द्रव्य। और 7 तत्व क्यों जानने? अब ये जी 6 द्रव्य तो जान लिए, बट इसमें हमारी जो ये अवस्था हो रही है उसमें जीव द्रव्य तो सुख का कंद है, वो उसका स्वभाव त्रिकाली। जब हमने 6 द्रव्य को जाना आगम से, तो 6 द्रव्य से हमें जानने में आया हमारा अनंत गुण और उसके समरूप द्रव्य में तो पूर्ण निर्मल परिणमन चल रहा है, पूर्ण शुद्ध परिणमन चल रहा है, पूर्ण रूप परिणमन चल रहा है, निष्क्रिय, वो निर्दोष है, उसमें बंधन नहीं है। बट हमें अभी बंधन महसूस हो रहा है, हमें आकुलता हो रही है, हमें दुख हो रहा है, हमें खेद हो रहा है। और वो कह रहे हमारा खेद का स्वभाव नहीं, तो खेद क्यों हो रहा है?
हम दुखी क्यों है, आकुलित क्यों है? तो कहते भैया आश्रव और बंध की वजह से तुम दुखी हो। तो साहब क्या हमारा ये स्वभाव है त्रिकाली होते? नहीं, त्रिकाली स्वभाव नहीं। तो पर्याय में आश्रव और बंध हुआ, भाव आश्रव और भाव बंध पर्याय में हुआ। तो साहब कोई टेंशन मत लो, सवर निर्जरा की भी पर्याय प्रकट हो सकती, तुम में होगी। आश्रव बंध की पर्याय भी तुम्हारी, और उसका अभाव करके सवर निर्जरा की पर्याय भी तुम्हारी प्रकट होगी, और उन सवर निर्जरा की पर्याय का भी अभाव करके मोक्ष की पर्याय भी तुम्हारी प्रकट होगी। बोलते हो सकती है, हो सकती। बोले उसका उपाय क्या? आश्रव जिससे होते उसका निरोध करो, तो वही सवर है। तो वे आश्रव किससे होते? तो जब जब तुम पर तरफ जाते हो, राग आदि करते हो 44वां श्लोक में, तब तक तुम्हारे आश्रव हो जाते। सब आश्रव कौन से प्रकार के बोलते? शुभ और अशुभ प्रकार के। तो अभी शुभ और अशुभ दोनों छोड़ दे, अभी छोड़ो मत दोनों। अभी छोड़ने जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध नहीं हो पा रहा, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। तो क्या करे साहब? तो कुछ नहीं, अशुभ को छोड़ने का प्रयास करो। अशुभ को छोड़ दोगे और शुद्ध का लक्ष्य तो शुद्ध का ही रहेगा। शुभ में संतुष्ट होंगे नहीं, शुभ में हम अपनी कॉलर टाइट नहीं करेंगे। क्यों? ये कॉलर टाइट करने का काम है, कॉलर टाइट तो वहां जाके करेंगे सिद्ध शिला पे पहुंच के। ये तो फालतू के पद आवे पड़ेला प्रसंग से, अभी सिद्धों को जाना पड़ता है देव पूजा गुरु पास्ती करने, कोई जरूरत नहीं है। बट अभी सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती, अनंत अवस्था प्रकट नहीं होती, तब तक 6वें गुणस्थान तक भूमि का अनुसार ये उद्योग चलते रहेंगे। बट ये हम अपने लक्ष्य में नहीं रखेंगे, हम इनको अपना स्वभाव नहीं मानेंगे, हम इन्हें करने योग्य नहीं मानेंगे श्रद्धा से। तो क्या मानेंगे? हम श्रद्धा से एकमात्र स्वभाव के सन्मुख होना, उसमें लीनता करना, इतना ही हमारा लक्ष्य में। पीछे बैकग्राउंड में वही पड़ा रहे, बाहर में अभी भूमि का अनुसार करेंगे। हम मुनि रहेंगे तो पीछे से जमीन आदि शोधते बैठेंगे, 4 हाथ जमीन देखते बैठेंगे, करेंगे, सब उद्योग करेंगे। हमारा स्वभाव नहीं है, बट पर्याय में हम अभी पाप से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए करेंगे। हमारा लॉजिक क्लियर है। चर्चा क्यों चल रही इतनी? हमें क्या बता रही है? सारांश क्या आवश्यक का? बस इतना ही है। ये हम कह रहे ना, हम जो कह रहे हैं उसको तुम करो। टोटल जी कहते ना साहब, हम जो कह रहे तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें भाषित हो रहा है, हम जो उपाय बता दे वो काम। क्या कहा उन्होंने? तो अमृत चंद्र देव कह रहे हम ये उपाय बता रहे, तुम ये करो, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। तुमने किसी का एकांत करके सुन लिया, उन्होंने एकांत नहीं किया होगा, तुमने एकांत कर लिया और निश्चयवासी हो गए, तो उसको अभी डस्टबिन में डाल दो। और ये काम अपने हाथ में, अच्छी सी क्षेत्र में 7 तत्वों का ज्ञान किया है, नहीं किया तो चालू पड़ जाओ। और अशुभ क्रिया है जीवन में, घटा सकते हो, चालू कर दो घटाना। एक घटेगी चलेगा, 6 महीने में एक ही घट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना, काम करने दो। कब तक करेंगे? सब अशुभ क्रिया घट जाती नहीं, तब तक करना पड़े, ऑप्शन नहीं। उसके बाद में फिर भी साहब ये सब कर दिया फिर भी नहीं होगा, तब चर्चा कर ले, तब देख लेंगे क्या होता है। निश्चय तो होके रहेगा, निश्चय कहीं जाएगा नहीं। हमारा व्यवहार ठीक हो जाना चाहिए। व्यवहार है उपचार, व्यवहार है उपचार, हमें पता है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी जो एक समय की पर्याय है, वो एक समय की पर्याय उस अनंत गुणों के समरूप अनादि निधन वस्तु को ग्रहण कर रही है, उसमय हो रही है। उस पर्याय में अभी उतनी ताकत नहीं है। उसको ताकत आने के लिए, पुष्ट करने के लिए हमें तीव्र कषाय से मंद कषाय में आना पड़े। मंद कषाय में वो ताकत बन जाती है, और फिर मंद कषाय का भी अभाव होके निक कषाय भाव प्रकट हो जाता है। बस बात इतनी सी समझ में आ रहा है। किसी को प्रकरण कठिन लगा होगा, कोई शंका है, मैंने सहज समराइज करने के लिए किया था, अभी अपने प्रकरण पे आ जाते हैं। किसी को कुछ प्रश्न नहीं? देखिए, कल हमने अव्यापकता की चर्चा कर ली थी, वहाँ थोड़ी प्रमाद की चर्चा ज़्यादा कर ली थी, क्योंकि प्रमाद बार बार आ रहा था। थोड़ा सा हमने शक्ति प्रमाण करने का प्रयास किया था। अब यहाँ पे मतलब जब जब चोरी होगी ये अंसा है, ये अव्यापकता होगी। अभी वो कहेंगे अतिव्याप्तिपना भी नहीं, मतलब
हिंसा नहीं तो चोरी नहीं, चोरी नहीं तो हिंसा नहीं। इसका मतलब ये भावार्थ में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, पढ़ेंगे तब टोडरमल जी साहब ने। इसका मतलब मैं फिर से बोलता हूँ, हिंसा नहीं तो चोरी नहीं, चोरी नहीं तो हिंसा नहीं। ये नकारात्मक, हिंसा है चोरी है, चोरी है हिंसा है, ये वो कहना चाह रहा है अतिव्याप्ति पने की बात। मतलब दोनों में बराबर व्याप्ति घटित होती है, कोई भी दोष नहीं आ रहा है। 105 नंबर का श्लोक एक बार पाठ कर लेते हैं। नाति व्याप्ति च तयोः प्रमत्त योगैक कारण विरोधात् अपि कर्मानुग्रहणे निरागाणां विद्यमानत्वात्। अन्वयार्थ में क्या करे, च और मतलब पूर्व में जो कह के आ गए अव्याप्ति दोष नहीं है, अव्यापकता नहीं है, अब और कह रहे हैं निरागाणाम वितरागी पुरुषों के प्रमत्त योगैक कारण विरोधात्, प्रमत्त योग रूप एक कारण के विरोध से कर्मानुग्रहणे द्रव्य कर्म नो कर्म की कर्म वर्गणाओं की ग्रहण करने में अपि निश्चय से स्तेयस्य चोरी की अविद्यमानत्वात् अनुस्थिति से तयों उन दोनों में अर्थात हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति भी न नहीं है। ये उदाहरण उन्होंने लिया है, टोडरमल जी साहब ने खोला हुआ है कि जैसे तीर्थंकर कहो या सामान्य केवली कहो, अब सर्वज्ञता तो प्रकट हो गई, बट योग तो अभी बचे हैं। काय योग भी है, वचन योग भी है, मन योग तो नहीं माना गया है और कथनचित माना गया, अब उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट योग तो है। अब योग के निमित्त से साता वेदीय कर्म का आश्रय हो रहे, कर्म भी ग्रहण हो रहे और नौ कर्म। कर्म कितने ग्रहण हो रहे तो बोलते एक समय प्रबद्ध द्रव्य कर्म कर्णानियों के चाहे अनंत वर्गनाएं, साता वेदनीय की अनंत वर्गनाएं ग्रहण हो रही है तीर्थंकर के 13वें गुणस्थान में। और क्या कह रहे हैं, नौ कर्म वर्गना भी ग्रहण हो रही, कैसी है, परम अवतारिक शरीर के लिए। तो कहते ये दोनों ग्रहण होते हुए भी उनको चोरी का पाप नहीं लगेगा, चोरी नहीं करनी, क्योंकि वर्गनाएं परद्रव्य है। परद्रव्य को तुमने उनको पूछा नहीं, किसको, कर्म और नौ कर्म वर्गना साहब हम लेके नहीं ले आपको, फिर भी ग्रहण कर रहे, तो बोलते हैं उनको चोरी का पाप नहीं लगेगा। सब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उनके प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं मतलब ना उनको कोई पांच इंद्रिय विषय की चाह है कि जिससे हमारा शरीर ऐसा रूपान आदि बन जाए, या बना रहे अच्छे से, जवान का जवान बना रहे, बूढ़ा न हो, या जो भी कोई ऐसा भाव नहीं है। एक तो हमें जो भाव आता है ना, 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, और आईने के सामने बैठ के या पार्लर में जाके एकदम तवर ताज़ा होने का, ये सब पांच इंद्रिय का विषय है रूप को बनाने का। 60 के हो गए, 70 के हो गए, अभी भी हमें जाने का वो भाव आ रहा है। सामान्य बाल निकालना वो अलग बात हो गया, वो बढ़ जाते हैं तो वो जुए में नहीं होने चाहिए, वो अलग है। बट हो के ऐसे भाव होते हैं तो ये पांच इंद्रिय विषय के भाव ही नहीं छूट रहे हमारे, बाकी का कैसे छूटेगा। हमें कोई उसको लेना देना ही नहीं, हमारा सहज में ठीक है वो बाल निकाल दे, वो अलग बात हो गई, बाकी का हमें कोई करने का भाव सामान्यता नहीं होना चाहिए। एनीवे हम अपने प्रकरण पे आ जाते, तो उनको ऐसे कोई राग नहीं है, ना कोई प्रमाद है, ना पांच इंद्रिय के विषय, ना कोई कषाय है उनको कि जिसकी वजह से उनको कर्म और नौ कर्म वर्गनाएं ग्रहण करनी पड़ रही। तो बोलते इसलिए उनके प्रमाद का योग नहीं है, इसलिए हिंसा भी नहीं है और चोरी भी नहीं, कर्म वर्गना नो कर्म वर्ग चोरी नहीं है, दोनों के घटित नहीं होते। ये उन्होंने ऊपर के गुणस्थान में घटित करके, क्योंकि 6वें 7वें गुणस्थान में तो ये ग्रहण है कि कषाय 10वें गुणस्थान तक मुख्यतः से ये सर्वज्ञ केवली की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अनुवाद तो पढ़ लिया था, टीका में देखिए क्या कह रहे हैं, च तयों हिंसास्तेयं अतिव्याप्ति क्षण अस्ति यत निरागाणां प्रमत्त योगैक कारण विरोधात् कर्मानुग्रहणे अपि हिंसायां अविद्यमानत्वात्। अर्थ है हिंसा और चोरी में अतिव्याप्तिपना भी नहीं है, अर्थात चोरी हो और हिंसा न हो ऐसा नहीं, मतलब चोरी है हिंसा है।
तथा हिंसा हो और चोरी न हो ऐसा भी नहीं है। मतलब हिंसा है चोरी, अब समझना, हिंसा है तो चोरी है। देखो क्या कह रहे, हिंसा और चोरी न हो ऐसा नहीं का मतलब क्या है, हिंसा है तो चोरी भी, और चोरी हो और हिंसा न हो ऐसा नहीं मतलब चोरी है तो हिंसा भी, दोनों को अति घटित करा रहे। मतलब जैसे व्यापार आदि के लिए अब ये छूटेगी नहीं, ज्ञान और श्रद्धा की बात चल रही है, आप समझना। हम यहाँ पे जिन मंदिर में जिनवाणी का स्वाध्याय करने के लिए आप दिमाग में फिट कर लो, हम अपना ज्ञान और श्रद्धा ठीक करने आए। ज्ञान श्रद्धा ठीक हो जाएगा, चरित्र में जो होना है हो जाए। अभी वो कोई जल्दबाजी नहीं है, हम अपना वर्तमान और भविष्य ठीक करना है। भूतकाल में जो हो गया छोड़ दो, उसको छोड़ दो, या उसका प्रायश्चित करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो शांति से बैठना, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं, अभी हमारी जैसे हमारी उद्योग व्यापार आदि के लिए हिंसा होती है सब, आना जाना आवागमन, माल आते हैं गोडाउन में होते, कुछ ना कुछ होता ही, चलता ही रहता है, सब ही हिंसा है। और हिंसा तो ही सब लगी हुई है, हमारा उपयोग ही अशुभ रूप होता है। जब धन कमाना है, व्यापार करना है तो अशुभ रूप होता है, अभी छूटेगा नहीं, होता है तो हिंसा है। तो बोलते चोरी भी। माताओं बहनों को घर में रोटी सब्जी बनानी है, आरंभ होता है, आरंभ हिंसा है क्या, हिंसा के 4 प्रकार है, आरंभ हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्प हिंसा। तो आरंभ करते हैं, उसमें पीसना कूटना आदि जो कुछ सब होते हैं, अग्नि आदि का आरंभ होता है, हिंसा है तो चोरी। कैसे कहो, बोलो। कल थोड़ी सी चर्चा हुई थी, आप समझना अच्छे से। अब देखिए, जब मान लो माताएं बहनें चूल्हा लगाती तो अग्नि काय की हिंसा होती, जीवों की। तो दूसरे द्रव्य की हिंसा हुई, अब रोटी के बिना चल नहीं सकता है तो रोटी सब्जी बनानी तो चूल्हा लगाना पड़ेगा, ठीक है, सामान्य, अभी छूटेगा नहीं, हम ज्ञान कर रहे हैं, सूक्ष्मता देखो कितनी गजब। तो वो कह रहे तुम्हारी हिंसा हुई, वहां हिंसा हुई। अब अन्न को प्राण कहा था पूर्व के श्लोकों में, इसीलिए बोलते तुमने किसी के पुत्र की चोरी की, किसी के धन की चोरी की तो उसके प्राणों की चोरी की, क्योंकि हमने चर्चा की थी कल परसों, जीवत्व अपना निश्चय प्राण है, शुद्ध प्राण है, परम पारमाणिक प्राण है, ठीक है ना। और 10 प्राण जो है वो हमारे व्यवहार प्राण है, उपचार प्राण, ठीक है, जब तक संसार अवस्था है तब तक रहे। 11वां प्राण क्या कहा था, अन्न को कहा था, और अन्न धन आदि से आता है, इसलिए 12वां प्राण धन को कहा था, बराबर है। तो धन की चोरी की तुमने तो प्राण की चोरी की, प्राण को ही हराए, इसलिए चोरी भी और हिंसा भी घटित करके दिखाया हुआ। 100 और पर की दोनों घटित करके दिखाए, 101 नंबर श्लोक में होना चाहिए मेरे ख्याल से, बराबर है। और उन्होंने कहा जब तुम अन्न की भी चोरी करते हो तो तब भी उसको पीड़ा होती। अब हम आरंभ किया, हमने चूल्हा लगाया, ज्ञान कर रहा हो, अभी तक लग ही नहीं रहा तो फील नहीं होता, सभी चूल्हा लगाते, हम भी चूल्हा लगाते, वो कहाँ पाप होते। अरे भैया तुम आगम को अच्छे से पढ़ो, यथार्थ तरीके से पढ़ो। अभी ये चूल्हा लगाना बंद नहीं होगा, अगर श्रद्धा में रहेगा तो हमारी विशुद्धि रहेगी, बिना काम के चालू बंद नहीं करेंगे, बिना काम के करेंगे नहीं, हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारी चोरी भी नहीं होगी, हिंसा भी नहीं होगी। तो हमने चूल्हा लगाया तो बोलते अग्नि काय है या नहीं, वहां पे है ना साहब। आगम कहता है कि अग्नि में अग्निकाय की जीवा की उत्पन्न हो जाता है, संख्यात असंख्यात हो जाता है, और अग्नि को बुझा दिया तो संख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है, क्योंकि 100 क्रमी आयु वाले हैं। आगम के वचन, मेरे वचन नहीं, ठीक है। अभी चर्चा क्या चल रही, तो इसमें चोरी क्या हुई, हिंसा तो मानते ही, चलो मानते होती है, अभी छूटेगी नहीं। चोरी क्या हुई, उसका जो भाव प्राण, उसका जो द्रव्य प्राण था ना, उसको चुराया, हरण किया, उसको हरण करना मतलब नाश किया, बोलती चोरी। हमें कहाँ आ रहा, हमें उसका प्राणों का हरण करने की कोई हमें अधिकार नहीं, मजबूरी अलग बात है, फिर पाप तो पाप लगेगा। पर के प्राणों को हरा हमने, क्यों, हमने पर के प्राणों के लिए चूल्हा लगाया और चूल्हा बंद किया, या हमने व्यापार में गोडाउन में कुछ ऐसा माल लगा कि वहाँ पे चींटी आदि या कोई हो गए, और या तो ऐसा माल हम बेच रहे कि जिसमें ज़्यादा जीव राशि उत्पन्न होती है, अब उसमें हमें व्यापार में वो लगेगा तो लगेगा, इसमें है, हमने उसके हम हमारे निमित्त से किया ना, हमें वो कशा है, हम ये माल रखेंगे, इसमें इतना प्रॉफिट होता है, इतना बढ़ाएंगे,
ये हमारी कषाय है, तो कषाय के अनुसार वह परमात्मा वो जीव उत्पन्न हुए तो उसका भी फल हमें लगे। हिंसा में चोरी क्या हुई? उसके प्राणों को हमने हरण किया, नाश किया, हरना, खींचना। जैसे अन्न को चोरी किया, धन को चोरी किया तो प्राणों का हरण किया, इसलिए चोरी हिंसा ही है। ऐसे 10 प्राणों का हरण किया तो चोरी हिंसा। ये चल जाए, समझ रहे क्या कह रहे? पूछना, प्रश्न कुछ होगा तो बताना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, कहाँ लिखा है, या कुछ पकड़ में नहीं आता। बात इसी सूक्ष्म बात है। अब ये छूटेगा नहीं, इसलिए मुनिराज क्यों छोड़ देते? ये पांच सुना के क्यों चाहिए? वो नहीं करते। वो झाड़ू बुहारी लगाना, जल छानना, जल छानने में भी हिंसा होती है, चोरी होती है। क्यों साहब? आप इतने कॉलर टाइट कर रहे हैं, जल छान के हम पीछे है, अब उसमें तो आप चोरी भी कर रहे, पता है। बट अभी पानी पिए बिना चल नहीं सकता है, तो हमने डायरेक्ट पानी न पीते हुए छान के पीने का प्रयास किया। उतने प्रमाण में हमें खेद है। देखो हम कहाँ पड़े हैं, सिद्धावस्था का प्रकट होगी, यही करते रहेंगे क्या? उद्योग इसी सब चलता रहेगा। पानी पीना तो अपना स्वभाव नहीं, बड़े भी निचली भूमिका में आहार संज्ञा उत्पन्न होती, 6वें गुण स्थान में होगी, आहार करने के भाव होंगे, बट परंतु किंतु कैसा होगा वो चर्चा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे? समझना, इस गंभीरता से समझना, पकड़ने का प्रयास करना, महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। ये सब चलता है, हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम बोलते हम क्या करते हो, तो देखो बकरे को मार रहा है वही पापी। यार भैया बकरे का नहीं, यार तुम हिंसा करते करते घर में चूल्हा लगाते, बटन भी लगाते हो, फैन भी लगाते हो, एसी भी लगाते हो, तो हिंसा हो रही तो चोरी भी हो रही। उन जीवों को हर रहे हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अभी कमजोरी वश बिना फैन के नहीं रह सकते, वो बात जुदा। कमजोरी वश लगाने पड़े वो जुदा, बट श्रद्धान में हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कैसे इसका अभाव करेंगे? ये भावना भानी अलग। हम अपना अधिकार नहीं मानेंगे। क्यों? 50-100 साल पहले फैन थे ही नहीं, जिंदा नहीं रहते थे लोग, सब उनका सहनन अलग था, पंचम काल की होगी। हम नहीं रह पा रहे, अलग बात। फैन तो कभी कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी लगा लेता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत ग्रेट, बट मैं क्या कह रहा हूँ, श्रद्धा में क्या करना, ज्ञान में क्या, हमने अपना अधिकार नहीं मान लेना। हमारे पास पैसे तो हम कुछ भी कर सकते, कुछ भी। भैया हम चोरी भी हो रही साथ में, ये कहना चाह रहे हो? हिंसा नहीं तो चोरी नहीं, चोरी नहीं तो हिंसा नहीं, हिंसा है तो चोरी है, चोरी है तो हिंसा। ये घटित करके दिखाना चाह, अच्छी बात है। ये बात उन्होंने बताई, आप समझना अच्छे से। तो हम अपने आप को बहुत दुलावा नहीं समझना चाहिए। हमने ये जिनागम करते ना, तो अपनी जितनी समझ के भ्रम है, अगर अच्छे निर्मल मन से पढ़े। कल ऐसी चर्चा चल रही थी आत्मानुशासन का 125वां छंद देख लेना, बड़ा गजब का है। उसकी उत्थानिका में लिखा है, मोक्ष की प्राप्ति करनी तो सरल हो जाओ। सरल मन से होगा तो मोक्ष एकदम सरल, बहुत सरल, कठिन नहीं। तो मोक्ष क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष, उसकी एकता मोक्ष। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? बार बार कहता हूं मैं, अनंत गुणों का स्वरूप आत्मा मेरा, श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय अपनी, दोनों मैं ही हूं, दोनों का मिलान करना ही निश्चय सम्यक दर्शन। निश्चय सम्यक, निश्चय सम्यक चारित्र, वही रत्नत्रय, वही 10 लक्षण है, वही दया है, स्वदया है, निश्चय दया है, और वही वस्तु का स्वभाव है। अब ये इतना सरल, और हम सरल नहीं हो रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं। नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी चलेगा। हम अपने परिणामों को देख के इसको विश्वास नहीं कर रहे। हमारी गलती, श्रद्धा में तो पकड़ना चाहिए, सही है। हिंसा हो रही है तो चोरी हो रही है, हमारी भी व्यापार आदि से सबसे चल रही है। कम प्रमाण ज्यादा प्रमाण छोड़ो, हमारी कषाय के अनुसार होता है। हमारी कषाय है 10 फैक्ट्रियां लगाने की, हमारी कषाय है पूरी टाउनशिप बैठाने की, हमारी कषाय है इतने सारे ऑफिसेज, इतने सारे शॉप्स, इतने सारे व्यापार चालू करने की। ये कषाई कह रहे तुम्हारी, यही प्रमाद है, यही हिंसा है, यही चोरी। बताओ क्या कह रहे हैं अमृतचंद्र देव? समझ में आ रहा है? वो 2 लाइन में लिख के जाएंगे वो। अब खोलना हमें, विस्तार हमें करना है। तो जल्दबाजी में सिर्फ पढ़ लिया साहब हमने, 10 शास्त्र पढ़ लिए, वो नहीं बात। कैसे पढ़े और फिर जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोई फायदा नहीं उसका। और वो बदलाव भी हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, धर्म के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। हम अपने आत्मा के ऊपर उपकार कर रहे अगर कुछ करेंगे तो। क्योंकि धर्म वस्तु का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है।
ज्ञायक स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव है, निष्कर्म स्वभाव है, निर्दोष स्वभाव है, वो मेरे लिए कर रहा हूं, मैं दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूं, इसी भावना होनी चाहिए उस। फिर से देखिए क्या करें टीका में, हिंसा और चोरी में अतिव्याप्तिपना भी नहीं है, अर्थात चोरी हो और हिंसा न हो ऐसा नहीं है, तथा हिंसा हो और चोरी न हो ऐसा भी नहीं है दोनों हो जाते। हमने टैक्स की चोरी की, समझना हिंसा होगी, सब हिंसा कहाँ हुई, कौन सी जीव को पीड़ा, अपने स्वजीव की पीड़ा हुई, अपने अशुभ भाव हुए, अपनी तीव्र कषाय हुई, पाप बंद हुए, दुख हुआ, ये दुख ही अपनी हिंसा की, हमने दुख की खाई खोदी अपने लिए। अभी छूटे नहीं छूटे वो नहीं, बात क्या कह रहे, तो कह रहे चोरी हो हिंसा न हो ऐसा नहीं, हिंसा हो चोरी न हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वीतरागी महापुरुषों के प्रमाद सहित योग का कारण नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वीतरागी, उनके वीतरागी मतलब 13वें गुणस्थान की मुख्यता से चर्चा कर रहे, उनका कुछ होता नहीं, इसलिए द्रव्य कर्म नो कर्म की वर्गनाओं को ग्रहण होते हुए भी प्रमाद न होने से चोरी का सद्भाव नहीं है। तो उनके ग्रहण होते बट उनका प्रमाद है ही नहीं। ये महत्वपूर्ण बात क्या है पता है, ये सब पढ़ते हैं ना, और बाहर का जो जीवन चल रहा है ना, दोनों मैच नहीं हो पाए, क्योंकि बाहर का जीवन अपने औदयिक भाव अनुसार चले, वो पारणामिक भाव को समझते नहीं है, उनको पता ही नहीं पारणामिक भाव क्या है, शुद्ध पारणामिक भाव क्या है, दुनिया को पता नहीं। मैं दुनिया की बात करूँ, 700 करोड़ की बात करूँ, हमारे जैसे जीवों को प्रॉब्लम होता है निचली भूमिका में, सब दुनिया तो क्या कर रही है, क्या पागल है क्या 99%, हम कहाँ से ग्रेड चले, अभी इसको कौन समझे, इसका पूरा अलग, दुनिया के अनुसार करने जाएंगे तो ये तो कुछ हाथ में है। ये अगर समझा अच्छे से, लॉजिक ठीक किया, श्रद्धा ज्ञान में ठीक हुआ, फिर शक्ति प्रमाण 60 नंबर का श्लोक फिर से पढ़ लेना, शक्ति प्रमाण जितना जितना त्याग किया, शक्ति प्रमाण 6 द्रव्य 7 तत्वों को समझने का प्रयास किया, शक्ति प्रमाण हिंसा चोरी झूठ घटाने का प्रयास किया, तो वो कह रहे हम अपने आप मर्यादा में आना चालू हो जाएंगे। मर्यादा में जैसे जैसे अपना उपयोग आएगा, स्वभाव सन्मुख होने में समय नहीं लगेगा। और हम ये उपाय नहीं करें, अमर्यादित निरर्गल प्रवृत्ति करते रहे, यहाँ वहाँ घूमना, 5 इंद्रिय के तीव्र विषय और कषाय, धन आदि कमाना, व्यापार आदि, 2 करोड़ 5 रुपए 5 करोड़ यहाँ दान दे दी, यहाँ इंद्र बन गए, यहाँ विधि प्रतिष्ठा करा दी, ये संस्था चला दी, इसी भ्रम में हम रहेंगे। और ये नहीं समझा हम ब्रह्म में ही चले जाएंगे, यस ब्रह्म में आए थे, ब्रह्म में ही चलेंगे, और अच्छे से समझेंगे तो कुछ अवसर है। इसका अर्थ जान नहीं करना कि पुण्य के उद्देश्य से धन आ रहा है, अन्याय नीति से नहीं आ रहा है तो करो ना भैया, अच्छी बात है। 100 रुपए का धन अगर न्याय नीति से आ रहा है, 20 रुपए करो, 40 करो, तुम्हारे पास, तुम्हारी बात है, हमें क्या प्रॉब्लम। बट तुम उसी को धर्म समझ के वही कर करके, और ये मेन काम ही नहीं किया, तुम्हारा काम ही नहीं होगा, तुम्हारा परिणाम नहीं भीगे। परिणाम भीगने की बात है यहाँ, परिणाम किसके भीगेंगे, सुख में किसको भीगना है, जिसे सुख में भीगना है उसको अपने परिणामों को पहले भीगना पड़ेगा, भिगाना पड़ेगा। कैसे भिगाएंगे साहब, पानी से भिगाएंगे, बारिश में खड़ा हो जाएंगे, बाहर में तो आत्मा में पानी घुस जाएगा और भीग जाएंगे। इसमें परिणाम ही होते हुए उत्पन्न मंद कषाय रूप होते हैं, शुद्ध भाव रूप होते, शुद्ध हुए तो बहुत ही अच्छा, नहीं हुए तो मंद रूप होते। ये हो गया परिणामों को भिगाना। दुनिया कुछ भी करती रहे, हम तो इसी के अनुसार करेंगे, ये भावना कारगर काम कर जाती, ये बहुत जरूरत है। अब वो पंचम काल में मैंने 2-4 दिन पहले भी कहा था ना, बाहर का देखती, हमें भी शुरू में ऐसा लगता था ये क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सही क्या गलत है। बट आज डंके की चोट कह सकते हैं यही सही यथार्थ है, यही से काम होगा, बाहर वालों का कभी भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ उपाय नहीं है। तो आप डरना मत, नहीं तो डर लगता है क्या करेंगे साहब, कैसे होगा, बहुत डर में ही, भय में ही बहुत परेशान है जीव। साहब वो तो क्या कर रहे हो, तो देखो कितने हंस रहे हो, तो कितने खुश है, उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, वो तो कितना एंजॉय कर रहे हो, तो कितना व्यापार बढ़ा कर दिए। तुम उनके पीछे मत पड़ो, बाद में उनको बाद याद आने वाला है क्या होगा जो।
तुम अपना चचो का करो, तुम घर गृहस्थी चलाओ अच्छे से, बट ये भी मेन काम करना। ये काम क्या करना? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धा, सम्यक चारित्र के लिए व्यवहार, सम्यक चारित्र के लिए अशुभ क्रियाओं को घटाने का प्रयास, बस इतना सा काम। ये काम करो पुरुषार्थ, और दूसरा कुछ नहीं। ये करते जाओ और श्रद्धा में रखो, काम तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होगा, आत्मा से होगा, पर अभी पहले ये कर लेता हूं भूमिका में, इसमें संतुष्ट नहीं होऊंगा, ये भी श्रद्धा में रखना बैकग्राउंड। और बताइए किसी कोई प्रश्न? आज बहुत सारी 2-3 चीजें महत्वपूर्ण आ गई है, विचार करना उसके ऊपर और देखना क्या है। जो देखिए क्या कह रहे, चोरी हो और हिंसा न हो ऐसा नहीं है, और हिंसा हो और चोरी न हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि वितरागी महापुरुषों के प्रमाद से योग का कारण नहीं, इसलिए द्रव्य कर्म नो कर्म की वर्गणाओं को ग्रहण होते हुए भी प्रमाद न होने से चोरी का सद्भाव नहीं, तो उनकी चोरी नहीं है और हिंसा भी नहीं है। भावार्थ में कह रहे बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण चोरी है। वीतरागी अनंत भगवान के 13वां गुण स्थान स्पष्ट लिख रहे, कर्म नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है, हाँ होता है। सब आप कैसे कह सकते? कर्णानियों कह रहा हूं, सब कर्णानियों को कैसे मानते आप? भैया हमने द्रव्यानुयोग के 6 द्रव्य 7 तत्व का आगम का सेवन किया, परापर गुरु का उपदेश ग्रहण किया, युक्ति का आलम्बन लगाया और हमें यथार्थ भाषित हो रहे, तो इनकी ये चीजें भी यथार्थ है। इनके जो जो कहा हुआ है सब यथार्थ। इस बलबूते पे हम कह रहे कर्णानियोग कहता है ऐसा ही है। तो कर्म नो कर्म वर्गनाओं का ग्रहण होता है, वो कवलार नहीं करते, नहीं करते, आवश्यकता नहीं है कोटि पूर्व तक, नहीं आवश्यक। सब 1 कोटि पूर्व कैसे 8 साल में दीक्षा ले ली, सामान्य केवली हो सकते हैं इसे, और 2, 4, 6 जितने भी आंचल मुहूर्त है केवल ज्ञान कर लिया, बाद में 1 कोटि पूर्व तक रहेंगे। अब तद्भव मोक्षगामी की आयु 100 क्रमी नहीं होती, वो घट नहीं सकती, जितनी है उतनी भोगेंगे वो पूरा। तो आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी 1 लाख पूर्व की आयु बची तो रखना पड़े, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और महावीर भगवान की 30 साल बची तो 30 साल, ज्यादा नहीं कम नहीं, कुछ नहीं, एक समय कम नहीं ज्यादा हो सकता है, जैसे प्रॉपर ही होगा। प्रकरण का से चल रहा है तो उनको वो ग्रहण ये करेंगे कर्म नो कर्म वर्गनाओं का, बट नो कर्म में कौन सा करेंगे? कवल वाला नहीं, नो कर्म वर्गना की, क्योंकि तेजसार ओजसार आदि बहुत सारे आहार के प्रकार है, तो उसमें से ये नो कर्म वर्गना ग्रहण करते। वे वर्गनाएं किसी की दी हुई नहीं है, बीच में कोई नहीं, वहां उनकी चोरी का प्रसंग आता, परंतु वे वर्गनाएं किसी की दी हुई नहीं है, वहां उनके चोरी का प्रसंग आता अगर किसी ने दी रहती थी तो बलजोरी से लेता था, परंतु प्रमाद और योग बिना चोरी नहीं कहलाती। तो किसी ने दी नहीं, बट इन्होंने भी बलजोरी ली नहीं, क्योंकि इनके पास प्रमाद और योग नहीं था। प्रमाद योग है वही हिंसा है, इसलिए अति व्याप्तिपना नहीं है। यदि हिंसा प्रमाद बिना चोरी हो सकती हो तो अति व्याप्ति दोष आता, परंतु वह तो वहां है ही नहीं। क्या महत्वपूर्ण बात कह रहे हो? प्रमाद क्या है? आत्मा से बाहर आना प्रमाद है, और प्रमाद आत्मा के बाहर आना प्रमाद है, प्रमादी हिंसा है। 44वां श्लोक, तो इसलिए हिंसा और प्रमाद एक हो गई। बोलते हिंसा और प्रमाद के बिना चोरी होने लग जावे तो अतिव्याप्ति दोष आता, बट जब जब चोरी होगी हिंसा प्रमाद पूर्वक की होगी। सब हिंसा प्रमाद क्या हुई? तो बोलते आत्मा के बाहर आए, ये हिंसा हो गई, ये प्रमाद हो गई। उसने कल्याणकारी कार्य का अनादर किया। कल्याणकारी कार्य क्या था? शुद्ध भाव, शुद्ध उपयोग, स्वभाव में लीन रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, उस कार्य का अनादर किया, इसीलिए वहां चोरी तो है ही, हिंसा और प्रमाद भी। तो विचार करना अच्छे से, मैं गंभीरता से बात करूं। जैसे मेरे मन में अभी विचार आया, यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी है और ये हम बिना किसी के पूछे लेके जाते, ज्ञानी जी कहते हैं ये जो भाव आया ना, ये भाव में हिंसा भी हो गई, प्रमाद भी हो गई और चोरी भी हो गई, तीनों हो गई। अभी लेके गया नहीं, अभी यही पड़ी। अब आप ये मैं इतना गंभीर क्यों कह रहा हूँ?
ऐसे हमारे निरंतर भाव चलते रहते, पकड़ में भी नहीं आते कब क्या भाव चलते, कब क्या भाव चलते, कब क्या चलते, कब कहाँ पहुँच जाते, कब कहाँ पहुँच जाते, हम ही नहीं पता चलता। शांति से कभी अपने नज़दीक में स्वयं में एकांत में बैठे 10, 20, 25 मिनट के लिए तो पता चलेगा। दिन में 24 घंटे में तो अनेकों भाव आए, बट मोटे मोटे ये 10, 20, 25 ऐसे विचित्र भाव आए कि नहीं आने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता। मैं क्या कह रहा हूँ, छोटा सा मैंने बात किया, या ऐसी कोई वस्तु बिना किसी के लेके जाने का भाव है, तो बोलते जैसे भाव आया ना, मान लो 2 सेकंड के लिए भाव आया, तो 2 सेकंड में हिंसा भी हो गई, प्रमाद भी हो गया, चोरी भी हो गई। कैसे प्रमाद कैसे हुआ? मेरा कल्याणकारी कार्य था, ज्ञाता दृष्टा रहना, उसका ज्ञेय जान लेना, ये ज्ञेय मेरा हो नहीं सकता है, ये निर्णय कर लेना, मुझे ज्ञेय से कुछ काम नहीं होगा, सुख उत्पन्न नहीं होगा, मुझे सुख के अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो मुझे उसके प्रति ऐसा भाव आना नहीं चाहिए था, तो मैंने वो प्रमाद किया, मैंने कल्याणकारी कार्य का अनादर किया। एक दूसरा है, इसमें हिंसा क्या हुई, मैंने शुद्ध प्राण का अभाव किया और अशुभ प्राण प्रकट किए, अशुभ भाव किए, मतलब अशुभ प्राण हो गए मेरे, अशुद्ध प्राण हो गए, वो मेरी हिंसा हो गई। और इसमें चोरी क्या हुई तो हिंसा ही चोरी, तो प्रकरण यहाँ चल रहा है, अच्छी व्याप्ति, हिंसा है वह चोरी है, प्रमाद है वह चोरी है, चोरी है वह हिंसा है, मुझे चुराने का भाव आ ही गया, तो तीनों भाव हो गए, और इसे बंद हो जाए। हम कहते हैं सब कर्मों का बंद कैसे हो गया बंद 2 सेकंड के भाव से। अब ये तो छोटी सी मैंने उदाहरण लिया था, तो समझने के लिए था। हम यहाँ से चले जाते हैं, क्या क्या भाव आते हैं हमारे, व्यापार आदि में क्या भाव आते हैं, घर गृहस्थी में क्या भाव आते हैं, परिवार के एक दूसरे के सदस्य के बारे में क्या भाव आते हैं, निरंतर चल रही है हिंसा प्रमाद। अभी छूटेगा नहीं, डरना मत भैया, नहीं तो डरोगे तो फिर ज्ञान नहीं कर पाओ। अच्छे से ज्ञान करो, विचार करो, साधन में से चर्चा करो, ये क्या बोल रहे पंडित जी, ऐसा ही है कि क्या अपने मन से कुछ लगा रहे, ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर ये हमारा चल रहा है, ये घटेगा कैसे, हमारे लिए दुखदाई है क्या, इससे कर्म बंधन होता है क्या, छूटने का उपाय क्या है, फिर सब एक एक चीजें चलेगी। यही विज्ञान है, यही वैज्ञानिकता है, और यही धर्म है, इसलिए साइंटिफिक धर्म है, कोई क्रियाकांड वाला धर्म नहीं, या आ गए और बस करते जाए या कुछ करते जाए, ऐसा नहीं, वो भी करेंगे हम। ये साइंटिफिक धर्म, साइंटिफिक, पूरा साइंटिफिक, साइंस है पूरा, इससे निकलेगा उपाय, निकलेगा। कैसे चलते हैं हम अभी इस वर्तमान 40, 50, 60, 70 साल की आयु में, कैसे हो गए। डरना मत, डर के फायदा नहीं, सजग होना, समझना अच्छे से। ये तो कोई बोलेगा साहब ये तो कहाँ से आ गए, क्या चल रहे हैं, अरे भैया इसका फायदा क्या होगा, ये अच्छे से समझ जाए तो वर्तमान भविष्य में एटलीस्ट परिणामों को समझने लग जाएंगे, फिर समझपूर्वक घटाएंगे, कहीं ब्रेक लगा देंगे, कहीं हट जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, उतने परिणामों से छूटती जाए एटलीस्ट खराब बात। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये 40 साल का ऐसा चक्कर है, अनादिकाल से कितना क्या आ गया, उलझती जा रहे, सब निकले कैसे। अर्जुन बनना पड़ेगा, अर्जुन अंदर चला गया, चक्रव्यूह बाहर गया, अभिमन्यु बनेंगे, खत्म हो जाए, विकसित हो जाए। अर्जुन बनने के लिए बस महिमा आ जानी चाहिए। अरे क्या बात लिखी है, गजब है। बोलते ऐसा भाव करते ही हिंसा हो गई, चोरी हो गई और प्रमाद हो गया और बंद हो गया। ऐसे भाव नहीं करे, मतलब ये भाव नहीं, ऐसे अनेकों प्रकार के भाव नहीं करे, अपने आप हिंसा चोरी झूठ छट जाएगी, शांति का जीवन रहेगा, सुख वहीं पे। और वो क्या रहा है, हम ऐसे भावों को छोड़ नहीं पा रहे। अभी हमारा दुख क्यों बढ़ गया पता है, 20-30 साल हमारे ये सब हिंसा चोरी झूठ परिग्रह कुशील आदि भाव बढ़ गए, हाथ में आ गए। कोई भी माता बहना का फोटो दिखता है, बुरे भाव आ जाते, कोई भी इधर उधर जाते, यहाँ आ जाते, मिलान होते, कुशील के भाव आते, परिग्रह के भाव आ रहे, हिंसा के भाव आ रहे, झूठ के भाव आ रहे। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते जा रहे, इसलिए अशांति बढ़ती जा रही, बेचैनी बढ़ती जा रही, छटपटाहट हो रही, उपाय नहीं सोच रहा है। टोटल जी साहब कह रहे तुझे उपाय नहीं छूटेगा, तो तेरा उपाय झूठा है, तू बाहर उपाय कर रहा है, तू अंदर उपाय नहीं कर रहा है, तू तत्वज्ञान नहीं कर रहा है, तू समझ नहीं रहा है, तेरी भूल कहाँ हो रही।
फिर परिणामों में क्या गड़बड़ हो रही है वो समझ नहीं रहा है, और ये परिणाम तेरे लिए दुखदाई है ये नहीं समझ रहा है। सुखदाई परिणाम कौन से होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है वो नहीं समझ रहा है। सुखदाई परिणामों के लिए क्या करना चाहिए वो नहीं समझ रहा है, इसलिए उपाय नहीं बन। भले ही तुझे थोड़ा सा लगता है 4-6 महीने में परेशान हो गया, थोड़ा 2-4-8 दिन कहीं घूम के आ गया, 10 दिन रिलैक्स होता, फिर से वही 2-4 दिन कहीं मित्रों को मिल गया, कुछ कर लिया, इधर उधर कर लिया, कभी होटल चला गया, कभी थिएटर चला गया, कभी कुछ हो गया। वो उपाय परमानेंट नहीं, वो तो रोगी को दवाई लेता है वैसे दवाई जैसे उस करके वापस वही चले। ये तो परमानेंट उपाय जिसे ढूंढना है वो तो अच्छे से बारकाई से पढ़ता है, समझता है भूल क्या हुई है, कैसे सुधारे, भेद ज्ञान करता है पैनी दृष्टि से, और ऐसी जगह पे बराबर प्रज्ञा छेनी को पटकता है या दो धड़ हो जाते। प्रज्ञा छेनी किसने कहा था? अमृतचंद्र देव की शब्द समय सारथी में। तो ये समझना चाहिए, आज का समय अपना आ गया है, भावार्थ अपना थोड़ा सा बचा हुआ है, उसकी चर्चा कर लेते हैं हम, विचार करना।